हिमाचल की राजधानी शिमला का न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री और दिल्ली का 4.9 डिग्री। पहली नज़र में यही लग रहा है कि बर्फबारी के लिए मशहूर शिमला में कम ठंड और मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा ठंड, लेकिन ऐसा नहीं है। दिन निकलते ही दिल्ली समेत उत्तरी क्षेत्र में गर्मी बढ़ने लगती है। दिल्ली में शुक्रवार को दिन का तापमान 24.1 डिग्री पहुंच गया था, यानी इस बार ठंड ज़्यादा नहीं पड़ रही है। मौसम का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के लिए भी ये हैरानी की बात है। जो ठंड कम से कम 2 महीने पड़ती है, अब महज महीना या 1.5 महीना ही पड़ रही है। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कब ठंड पड़ेगी। 23, 24 और 25 तारीख को फिर से एक बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पूरे पहाड़ों पर वो हो सकता है कि अच्छा स्नोफॉल दे, और उसका असर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात, इन इलाकों के रूप में भी, इनके ऊपर भी हल्की बारिश के रूप में दिखेगा। यानी कि इन इलाकों में भी बारिश होगी। जब बारिश हो जाएगी उस समय तो टेम्परेचर गिरेंगे और उसके बाद नमी बढ़ जाएगी, तो फॉग आ जाएगा, यानी कि कोहरा आ जाएगा। तो उसके बाद हम कह सकते हैं क्रिसमस के आसपास कड़ाके की सर्दी शुरू होगी। लेकिन दिल्ली में न्यूनतम तापमान में रिकॉर्ड गिरावट चलते राजधानी में 1.5 लाख से ज़्यादा बेघरों के लिए रात को खुले आसमान में सोना एक बड़ी परेशानी का सबब बन सकता है। दिल्ली में हज़ारों बेघर कड़ाके की ठंड में रात को सड़कों पर ना सोए, इसके लिए करीब 190 से ज़्यादा रैन बसेरों की व्यवस्था है। लेकिन क्या ठंड के मद्देनज़र सरकार को कोई एक्शन प्लान है? दिल्ली के अंदर विंटर एक्शन प्लान आ गया है। आप अगर एम्स के पास जाएं, सराय काले खां के पास जाएं, आप देखेंगे जो हमारे रैन बसेरा हैं, परमानेंटली जो रहते हैं वो तो हैं ही। उसके अलावा पगोड़ा टेंट के अंदर सफ़ेद रंग के आप छोटे छोटे टेंट देखेंगे, जिसके अंदर हमने रहने के लिए बिस्तर, कंबल, पानी आदि का इंतज़ाम किया है। और दिल्ली एकमात्र राज्य है पूरे भारत में, शायद हो सकता है पूरी पूरी दुनिया में, जहाँ पे रैन बसेरों के अंदर गरीबों को मुफ्त में दोनों वक्त का खाना दिया जाता है। दाल, चावल, रोटी, सब्जी मुफ्त में दिल्ली सरकार के द्वारा दिया जाता है। दिन में गर्मी और रात में ज़्यादा ठंड बढ़ने से स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियां हो सकती हैं। इसी के चलते सरकार ने बेघरों के लिए खाने से लेकर स्वास्थ्य संबंधी तैयारियों में तेज़ी लाने की ज़रूरत है। नई दिल्ली से शरद के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।